एवरीवन, फिर आपका वेलकम है मेरी क्लास में। आज की क्लास में हम पिछली दो क्लासेस में जो चैप्टर हमने पढ़े हैं सेट थियरी और उसके जो कॉन्सेप्ट हमने देखे थे उसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हमारे एनडीए और एनए के पेपर्स में आते हैं उन पेपर्स के उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आज की क्लास में मैं 3 पेपर करवाऊंगा। आपका 2020 में हुआ लास्ट पेपर, 2022 में जो हुआ था वो, और 2021 के हमारे 2 पेपर्स। उसमें से सबसे पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बोलता है, कंसिडर ऑल द सबसेट्स ऑफ द सेट ए का सेट दिया है आपको 1 2 3 4। हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपर सेट्स ऑफ द सेट 4। तो आपको एक सेट दिया है ए के अंदर है आपके 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4 और एक आपको एक सेट दे दिया है जिसमें एक ही एलिमेंट है वो है 4। इसके सुपर सेट्स कितने होंगे और सुपर सेट आपको देखने किस में है, इसके सबसेट्स में। तो लास्ट क्लास में मैंने पावर सेट करवाया था। पावर सेट में आपको मैंने बताया था कि एक सेट के सबसेट्स कैसे निकालते हो आप। सबसे पहले सिंगलटन सेट्स आते हैं, फिर दो दो का कॉम्बिनेशन, फिर तीन तीन का कॉम्बिनेशन। अब मुझे अगर इसका सुपर सेट देखना है, सुपर सेट का मतलब होगा कि एटलीस्ट एक एलिमेंट इससे ज्यादा होना चाहिए उस सेट के अंदर। तो देखो ए के कौन से सबसेट्स में 4 से ये वाले एलिमेंट से एक एलिमेंट ज्यादा हो सकता है। तो पहला तो मैं एक एक करके ले सकता हूँ, जैसे 1,4 इसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गया। वैसे ही आपका 2,4 एक एलिमेंट आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा 3,4। अब तीन तीन के कॉम्बिनेशन में लेते हैं, 1 2 4 आ गया, फिर आपका आ गया 2 3 4, फिर आपका आ गया 1 3 एंड 4। ये सारे सुपर सेट्स हो गए 4 के। एक और होगा, कौन सा? पूरा का पूरा सेट है, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अ सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये खुद भी तो इसका सबसेट होगा ना, ए जो है खुद भी इसका सबसेट होगा। तो खुद भी इसका सबसेट होगा तो 4 का सुपर सेट भी होगा। टोटल हमारे पास सुपर सेट कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आपका आंसर हो जाएगा 7। तो इसके लिए आपका ऑप्शन हो गया बी वाला करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, consider the following statement in respect of two non-empty sets A and B। और पहला आपको स्टेटमेंट दिया है, if x does not belongs to, ये does not belongs to का सिंबल है A यूनियन B। तो क्या इसकी वजह से, इसका मतलब है implies x does not belongs to A और x does not belongs to B। ऐसा होता है क्या? अब देखो, वेन डायग्राम अपना ब्रह्मास्त्र है सेट थ्योरी के लिए। ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये आपको पता है आपका A इंटरसेक्शन B होता है। तो इसमें X अगर A यूनियन B में नहीं, यूनियन B मतलब कौन सा पोर्शन? आपका ये पूरा पोर्शन। तो अगर इस पूरे पोर्शन में नहीं है X, तो क्या इसका मतलब ये बनता है कि X A में नहीं है और X B में नहीं है। और नहीं आना चाहिए, इधर क्या आना चाहिए था? एंड आना चाहिए था। और गलत हो गया ना, कि और का मतलब क्या है? या तो इसमें नहीं होना चाहिए या फिर इसमें नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो ना तो वो ए में हो सकता है ना ही वो बी में हो सकता है। तो एंड आना चाहिए था इधर। तो पहला स्टेटमेंट मेरा हो गया रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट देखो, आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर का एलिमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये देखो, जब भी ब्लैक ब्लैक पोर्शन हो गया ना, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है। अगर इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब x does not belongs to A। देखो x तो यहाँ पे भी हो सकता है, तो x can belongs to A। इसके अंदर नहीं बिलोंग कर रहा है पर यहाँ तो हो सकता है ना। वैसे x does not belongs to A, तो x यहाँ पे भी हो सकता है। तो इसमें आना चाहिए था और वाला केस, यानी कि अगर x does not belongs to A इंटरसेक्शन B है, तब आप ये बोल सकते हो कि x A से बिलोंग नहीं करेगा या फिर और x B से बिलोंग नहीं करेगा, तब ये केस आपका आएगा। तो इसमें क्या कर दिया है, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसमें आपका सिंपली इन लोगों ने केस को रिवर्स कर दिया है। ये केस ऐसे होने चाहिए थे, इसके लिए ये आता और इसके लिए ये केस आता। तो
दोनों ही स्टेटमेंट अगर हमारे गलत है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर साल आपका सेट थ्योरी से मिनिमम टू मिनिमम 3 क्वेश्चंस आते हैं। इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स दिए, उसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए जो आपको देखने हैं, और उसमें से वही क्या सही है क्या गलत वो आपको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल्स टू बी। तो नॉर्मल कंडीशन में हमारा क्या होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होता है, और ये येलो वाला जो पूरा पोर्शन है ये मेरा ए यूनियन बी होता है। तो नॉर्मली आप इमेजिन करो और मुझे बताओ कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के केस में कब बराबर होंगे दोनों। ए यूनियन बी मतलब ये वाला पोर्शन पूरा और ये बीच वाला पोर्शन, ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों के दोनों सेट एक ही हो, मतलब ए भी यही हो और बी भी यही हो, तब आपका ए यूनियन बी भी यही आएगा और ए इंटरसेक्शन बी भी यही आएगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, कब, जब आपका ए हो जाएगा बी के इक्वल। तो ये दोनों सही है, मतलब मेरा पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल का मतलब था सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपको बताया क्या होता है, ए माइनस बी ओनली सेट वाला, ओनली वन सेट वाला कंडीशन, यूनियन बी माइनस ए। ये आपको क्या दिया है, ये आपको दे दिया है नल सेट। तो ये नल सेट कब आता है, अब देखो ये नल सेट आ रहा है, इसको ही मैंने एक और फॉर्म में लिखना बताया था, इसका मतलब होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ रहा है आपको, नल सेट। अब देखो दो सेट का डिफरेंस अगर आपको नल सेट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नल सेट का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों सेट बराबर है। और ये बराबर है तो कब होता है, जब ए और बी बराबर हो। अभी तो हम लोग ने देखा ना पहले स्टेटमेंट में यही तो दिया है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका फर्स्ट स्टेटमेंट से आ रहा है, तो ये भी ट्रू है और हमें करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट क्या हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा है एनडीए 2021 का सेकंड पेपर, जो आपका सितंबर वाला अटेम्प्ट रहता है वो वाला पेपर है। तो इसके अंदर हमारे 3 क्वेश्चन हो गए 2022 के। इस वाले पेपर में देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपको देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट्स। पहला आपको स्टेटमेंट दिया है, द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। मैंने आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ सेट सेकेंड लेक्चर में, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, जिसमें मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है, ये यूनियन दोनों के पास जाएगा और ये इंटरसेक्शन बीच में आ जाएगा। जैसे आपका मल्टीप्लीकेशन जाता है एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव, वैसे ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो सेट्स के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी होल्ड होती है, इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स का यूनियन दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट is equal to intersection of their complements, is equals to intersection of their individual complements। ये ट्रू होता है, हाँ होता है, कैसे, डी मॉर्गन का लॉ करवाया है प्रॉपर्टीज में ही, डी मॉर्गन लॉ से ये ट्रू होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है, इफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन द टू सेट मस्ट बी इक्वल। पिछले क्वेश्चन में देखो आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स दिया है, और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स अगर एम्प्टी सेट होता है, जैसे ए यूनियन बी था पिछले के केस में, और इधर था ए इंटरसेक्शन बी,
इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो मैंने बोला था ये एम्प्टी सेट कब होगा, जब ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे, तभी तो एम्प्टी सेट आएगा ना। तो वैसे यहाँ पे भी आप कोई भी सेट लो, अगर a माइनस बी आपको एम्प्टी सेट मिल रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब a और b इक्वल हो। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि इस केस में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, कंसिडर थ्री सेट्स x y and z having 6 5 4 elements respectively, all these 15 elements, देखो कितने हैं, 6 5 और 4, 15 हो गए। 15 एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब कोई भी सेम एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे अलग हैं। लेट s इज इक्वल्स टू, s आपको दिया है x माइनस वाई और यूनियन है z के साथ। हाउ मेनी प्रॉपर सबसेट्स डज s हैव, तो आपको s के प्रॉपर सबसेट्स का नंबर निकालना है। हमने जब किया था पावर सेट, तो पावर सेट में मैंने बताया था कि अगर कोई सेट A है, अगर इसकी कार्डिनलिटी n होती है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2n, क्योंकि पावर सेट मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का सेट, और उसके अंदर एलिमेंट होता है 2n। अगर A की कार्डिनलिटी n है तो, A की कार्डिनलिटी n है तो अपने को क्या पता करना पड़ेगा, S की कार्डिनलिटी। तो S की कार्डिनलिटी के लिए मुझे S के अंदर के नंबर एलिमेंट चाहिए। वो कैसे मिलेंगे आपको, S डिफाइन किया है x माइनस वाई। x के अंदर है आपके 6 एलिमेंट्स, देखो x के 6 है, और y के अंदर कितने हैं, 5 है। बट आपको बोला है कि सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। जब सेट का दो सब्ट्रैक्शन करोगे और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, तो सब्ट्रैक्ट होगा ही नहीं कुछ, यानी कि x माइनस वाई के अंदर टोटल के टोटल 6 एलिमेंट रहेंगे। अब यूनियन लेना है z के साथ, अगेन आपका सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो सिंपली आप ऐड कर दो इसके अंदर 4, तो आपको s के अंदर के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो s के अंदर के आपके एलिमेंट्स कितने हो गए, 10। तो अभी आपको s के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिलेंगे, 2 रेज टू 10। 2 रेज टू 10 आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा 32 का स्क्वायर, तो 32 का स्क्वायर आपका आ गया 1024। ये आ गए आपके नंबर ऑफ सबसेट्स। पूछा है क्वेश्चन में प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है कि एटलीस्ट उस सेट में एक तो एलिमेंट कम हो। एक एलिमेंट कम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था, अ सेट इटसेल्फ इज आल्सो सबसेट। तो बस खाली उसको आप हटा दो, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट, क्योंकि सब में एक एलिमेंट तो एटलीस्ट कम होएगा। जैसे अगर एस है, ए मैंने आपको 1 2 3 वाला एग्जांपल बताया था, तो ए भी उसका सबसेट रहेगा। अगर ए उसका सबसेट है, बट ए प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है कि उस सबसेट में एक एलिमेंट कम होना चाहिए। जैसे 1 2 हो गया, इसके अंदर एक एलिमेंट तो कम है, 2 3 हो गया, एक एलिमेंट तो कम है, 1 3 हो गया, एक एलिमेंट तो कम है। इस तरह के सेट को हम प्रॉपर सबसेट बोले, जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कम हो, सारे के सारे बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ना। तो इसमें से आप सिर्फ एस को घटा दीजिए, तो एस मतलब आपको 1024 में से एक सबसेट का नंबर घटाना है, तो कितना आ गया आपका, 1023। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। कितना समझा, ध्यान से देखो इसको। दिया है, suppose set A consists of first 250 natural numbers that are multiples of 3। तो देखो A है, A के अंदर 250 नेचुरल नंबर्स है पहले, जो मल्टीपल्स है 3 के। तो देखो पहला मल्टीपल है 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 9, और ये कहां तक जाएगा, 250 नेचुरल नंबर्स है, तो आपको सिंपली 3 इंटू 250 कर देना है। तो कितना आ जाएगा, लास्ट नंबर आएगा आपको 750 आ जाएगा। ये हो गया आपका सेट ए। और ए की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 250, इन लोगों ने दिया है 250 नेचुरल नंबर्स हैं। फिर एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 200 इवन नेचुरल नंबर्स। तो बी के अंदर क्या एलिमेंट्स रहेंगे, 200 और इवन नेचुरल नंबर्स है, मतलब 2 से शुरू होगा, 4 6 8, वैसे ये जाएगा कहां तक, 400 तक, तभी तो 200 होगा ना एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ बी मेरा कितना हो गया, 200।
ये हो गई बी की कार्डिनलिटी। अब आपसे पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज ए यूनियन बी हैव, तो अपने पास एक है फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स। तो आपको बस यही निकालना है। अगर ये निकल गया तो इस फॉर्मूला में रखने पे आपको ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं वो मिल जाएगा। तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे। ए इंटरसेक्शन बी में मेरा रहेगा, देखो 3 है क्या इसमें, 3 तो इवन नहीं है तो ये इसमें नहीं आएगा। फिर इवन कौन सा है, 6 है। तो सबसे पहला नंबर ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 6। फिर 9 नहीं आएगा क्योंकि इवन नहीं है, सीधा क्या आएगा 12। तो 12 आएगा। 12 के बाद 18 आएगा। ऐसे ही सारे 6 के मल्टीपल रहेंगे। अब लास्ट नंबर कौन सा है, देखो इधर 750 तक जा रहा है, इधर 400 तक ही जा रहा है। तो आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एलिमेंट्स का मतलब दोनों में होने चाहिए। तो 400 के ऊपर तो नंबर जाएगा नहीं। तो आपको 400 या 400 से नीचे का कोई ऐसा नंबर लेना है जो 6 से डिविजिबल हो। 400 6 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। ये देखो 406, ये हो जाएगा 36, फिर 40, फिर 36, और ये होते ही जाएगा, डिवाइड नहीं होता है। तो नंबर कौन सा डिवाइड होता है, 396। चेक कर लो, तो 396 डिवाइड होता है। अब आपको सिंपली क्या चाहिए, ये कितने हैं गिनने आपको। तो कैसे गिन सकते हो, अपन ने पढ़ा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिंपली लगा दो इसको। टी एन मतलब आपका लास्ट टर्म क्या है, 396 है। ए क्या है, 6 है। एन माइनस वन, आपको वही तो एन तो निकालना है कि टर्म्स कितनी है टोटल, और डिफरेंस कितना है, 6 है। तो ये हो गया 396 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 6n-6। ये 6 और ये 6 आपका कट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बचेगा आपका 6n इज इक्वल्स टू 396। तो n कितना आ जाएगा, 396 डिवाइड बाय 6 करोगे तो कितना आएगा, 36 में जाएगा 6 टाइम, फिर 3 बच जाएगा, फिर 36 में जाएगा 6 टाइम्स। यानी कि अभी आपका ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनलिटी कितना आ गया, 66। अब आपको ए यूनियन बी का चाहिए, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा आपका कितना, 250 ए का कार्डिनलिटी, और 200 बी का कार्डिनलिटी, ये हो गया 450। इसमें से आपको 66 माइनस करना है। तो 66 माइनस करोगे तो इधर 4, इधर कितना, 14 में से 6 गया 8, इधर 3, 384। ये आपका हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। आ गया, बस ये तो करना था आपको। चलिए, ये इस वाले पेपर में आपके सेट थ्योरी से, सिर्फ और सिर्फ सेट थ्योरी से 2 ही क्वेश्चन आए थे। अब हम देखते हैं एनडीए एनए का फर्स्ट पेपर 2021 का, उसमें 3 क्वेश्चन है। तो उसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है a इज इक्वल्स टू 135 एंड b इज इक्वल्स टू 247 आर इक्विवेलेंट सेट्स। और सेकंड दिया है a इज इक्वल्स टू 159 और b दिया है आपको 155 9,9 आर इक्वल सेट्स। तो आपको इसमें बताना है सही कौन से है। तो देखो, इक्विवेलेंट सेट्स का मतलब होता है कि अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो सेट्स हो जाते हैं इक्विवेलेंट। मतलब अगर दो सेट्स के लिए उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो सेट्स हो जाएंगे इक्वल। तो पहले में देखो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। और इक्वल सेट्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 159 है, आपको सेट का पता है, सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं हम, एक ही बार काउंट करते हैं। तो बी भी आपको वही दिया है 159, वो सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है। तो ये हो गए इक्वल सेट्स, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, इसीलिए थियरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादातर क्वेश्चन आपका थियरी रिलेटेड ही आता है। आप लोग सिर्फ ये फॉर्मूला फॉर्मूला याद रख के चले जाते हो, उसको भी समझो कि दिया क्या है, वो नल सेट क्या होता है। पहला स्टेटमेंट क्या है,
द नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जब मैंने नल सेट की डेफिनेशन ही करवाई थी तभी मैंने बोला था नल सेट हर एक सेट का सबसेट होता ही होता है, तो ये ट्रू है। और ये तो अभी मैंने बताया एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी ट्रू है। If a set has 10 elements, then its power set will have 1024 elements। देखो अभी भी मैंने बताया कि अगर एक सेट की कार्डिनलिटी n है तो उसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होती है 2n। तो यहाँ पे n की जगह कितना दिया है 10 दिया है, तो ये हो जाएगा 210। 210 मैंने अभी फाइंड आउट किया 1024। तो इसका आंसर भी करेक्ट है, इसका मतलब ये भी राइट है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल थ्री स्टेटमेंट, यानी कि डी ऑप्शन। चलिए 2021 के पेपर में भी दो ही क्वेश्चंस थे, जनरली तीन आते हैं, इन दोनों पेपर्स में दो दो क्वेश्चंस ही आए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर हम मिलेंगे किसी और नए पेपर के साथ या किसी और नए टॉपिक के साथ। चलिए, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।